हमने आपकी तस्वीर देखी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो हमारी बड़ी चिंता हुई। हाँ, थोड़ा किडनी फेल है ना, तो वो डायलिसिस होता है, तो कभी पानी बढ़ जाता है तो सूजन आ जाती है, कभी ऐसी परेशानियां होती हैं, पर वो भगवान की कृपा से सब ठीक है, भगवान की कृपा है। इसलिए मैं चरण तुलसी लेके आया था आपके लिए कि आपका अच्छा स्वास्थ्य रहे। और आपसे सबको इतनी प्रेरणा मिलती है, पूरा जगत आपके द्वारा जो है लाभान्वित हो रहा है, आपके संग से, आपकी वाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो कि आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपके मैं दर्शन करूं, और जाने जाने मेरे से कोई अगर अपराध हुआ है आपके चरणों में मैं क्षमा मांगने के लिए आया था। अपराध की तो कोई संभावना ही नहीं, वैष्णव से अपराध कैसे बन सकता है? जो निरंतर भगवान में लगा है, अपराध बनने, वही राधा है, वही कृष्ण है। कृष्ण अपने आप में खेलने के लिए वो राधा रूप बनाए हैं। दूसरा रसो या परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। वो रस स्वरूप परमात्मा अपने खेलने के लिए अपने आप को ही राधा रूप में प्रकट किया। भगवान का जो आह्लाद है, भगवान की जो आत्मा है, वही तो प्रियाजू है। श्री कृष्ण ही प्रियाजू है, प्रियाजू ही श्री कृष्ण है। पर प्रियाजू की कृपा से ही श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, श्री कृष्ण का सांद्रानंद घन जो स्वरूप है, प्रेम में स्वरूप है, वो किशोरी जू है। अगर श्री कृष्ण का कोई रसास्वादन कर सकता है, वो है किशोरी जू, और किशोरी जू की कृपा से ही श्री कृष्ण का रसास्वादन हो सकता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्र का यदि हम दर्शन करना चाहें तो सिर्फ पूर्णिमा को ही कर सकते हैं, प्रतिपदा को नहीं, द्वितीया को नहीं। ऐसे ही अगर हमको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो किशोरी जी का कृपा कटाक्ष अत्यंत आवश्यक है। बिना राधा कृपा कटाक्ष के श्री कृष्ण के प्रेम का अवगान हो ही नहीं सकता। जैसे हमारी पूज्य महामहिम गोपीजन तो आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणै रपिपिच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु माम स्मरामि। श्री जी की चरण रज के प्रभाव से अनंत अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण को रिझा लिया गोपियों ने। यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मई कदापि कृपान करो। तो वो किशोरी जो हम पर कृपा करें, इनकी नख चंद्रमणि की छटा का लेस मात्र प्रभाव गोपी जनों पर पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। तो श्री कृष्ण का पूर्ण रसास्वादन सिर्फ लाडली जू कर सकती है। लाडली जू अगर कोई कर पाया तो राधा भाव से, अगर कोई पूर्ण रसास्वादन कर पाया तो राधा भाव से। तो राधा भाव मिलेगा कहां से? राधा किशोरी जी से ही तो मिलेगा। तो जब हम राधा बोलते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर आसक्त हो जाते हैं हमसे, और लाडली जो जब देखती है श्री कृष्ण इस पर आसक्त है तो वो हम पर कृपा कर देती है। इसलिए कहीं पक्ष नहीं है जी। जो राधा और कृष्ण में पक्ष स्थापित करते हैं अभी वो समझ नहीं पाए। हमारी दोनों आंखें हैं लेकिन दृष्टि एक है, आंखें दो हैं, दृष्टि एक है, तन दो है, प्राण एक है, मन एक है, स्वभाव एक है, वय एक है, रुचि एक है, क्रीड़ा एक है। हमारे राधा कृष्ण की तन दो है लेकिन मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, दृष्टि एक है, वय एक है, क्रीड़ा एक है, रस रास एक है। उन्हीं का है वो, दो है ही नहीं, दो है। आप कृष्ण बोले